मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इसमें आपको बताएंगे यहाँ पे महाकाव्य की परिभाषा और खंड काव्य की परिभाषा, उसके जो है तो विशेषता और अंतर। चलिए देखते हैं कि महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य में किसी महान पुरुष अर्थात महापुरुष के संपूर्ण जीवन का चित्रण का यहाँ पे वर्णन होता है। जैसा कहा गया है कि महाकाव्य जो होता है तो इसमें हर एक का नहीं, जो महान पुरुष होते हैं या महान व्यक्ति होते हैं तो उनके महापुरुष के संपूर्ण जीवन का इसमें वर्णन होता है। महाकाव्य में आने के सर्ग जो है तो इसमें सर्ग के अनुसार आते हैं होता है। महाकाव्य में अनेक रसों का भी इसमें वर्णन किया जाता है, उनमें अनेक छंदों का भी प्रयोग होता है। महाकाव्य में मुख्यतः कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। जो महाकाव्य होता है तो महाकाव्य की जो मुख्य कथा है उसके साथ साथ और भी उसी से संबंधित छोटी छोटी उसमें बीच बीच में कथाएं सुनाई जाती हैं। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग या 8 से ज़्यादा सर्ग होता है, वो महाकाव्य होता है। अगर 7 सर्ग रहेगा या 7 से कम तो खंड काव्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें किसी महान पुरुष के जीवन का जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसका संपूर्ण जीवन का इसमें चित्रण जिसमें होता है वह महाकाव्य कहलाता है। ये उसकी परिभाषा हो जाएगी। काव्य की विशेषता हो गई जिसे कि लक्षण भी कहा जाता है। यहाँ महाकाव्य का ये हो जाएगी विशेषता। पहला कि महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्र होता है। जैसा कि आप जानते हैं महाकाव्य यानी सबसे बड़ा काव्य, अगर जो बड़ा काव्य है तो वो बड़ा भी होगा, उसका क्षेत्र भी बड़ा होगा। इसमें यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या किया, कैसे कैसे कब क्या हुआ, उसका संपूर्ण चित्रण इसमें पूरा होता है महाकाव्य में। और खंड का महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है। जो भी इसका उद्देश्य होगा, निष्कर्ष होगा, वो भी महान ही बड़ा ही होता है। महाकाव्य का क्षेत्र व्यापक होता है, क्षेत्र जो विस्तार है यह भी बड़ा होता है। महाकाव्य में नायक का संपूर्ण जीवन वर्णित होता है। जीवन और संपूर्ण जीवन का इसमें वर्णन किया गया होता है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से महाकाव्य हो गया। अब महाकाव्य का ही उल्टा होता है खंड काव्य। जैसा कि इसमें महाकाव्य में बताया गया है कि संपूर्ण जीवन का चित्रण जिसमें होता है नायक या नायिका का, वह महाकाव्य होता है। तब यहाँ पे खंड काव्य में हो जाएगा, खंड यानी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जब किसी लोक नायक के जीवन के किसी एक अंश या खंड पर आधारित काव्य की रचना की जाती है उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में हो जाएगा पंचवटी, हो जाएगा सुदामाचरितमानस, सुदामाचरित हो जाएगा, जयद्रथ वध आदि, यानी कई ये जो हैं तो खंड काव्य है। खंड काव्य में किसी व्यक्ति के या जीवन का एक ही पक्ष का या एक ही अंश का इसमें वर्णन होता है, वहाँ पे खंड काव्य होता है। जैसे महाकाव्य के अंतर्गत हो जाएगा रामचरितमानस हो जाएगा। ये जो रामचरितमानस ये है तो ये महाकाव्य है। कामायनी है, कामायनी जयशंकर द्वारा लिखी गई है। ये खंड काव्य हो गया। खंड काव्य का यहाँ पे कुछ लक्षण या विशेषता बताया गया है कि खंड काव्य की सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह स्वयं में अर्थात अपने आप में ही वह पूर्ण होता है। खंड काव्य होता है किसी एक पक्ष का वर्णन होता है, फिर भी वह अपने आप में ही पूरा होता है। खंड काव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन ना हो करके जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण खंड या घटना का ही इसमें वर्णन किया जाता है। इसकी समस्त रचना एक ही रस एवं एक ही छंद में बंधी होती है। जिस छंद में जिस रचना में लिखी जाती है उसी में ही वह पूरी घटना चलती है, लिखी जाती है, और किसी एक ही पक्ष का एक ही अंग का इसमें वर्णन किया जाता है। अब यहाँ है खंड काव्य की विशेषता या लक्षण। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। इसमें एक ही पक्ष का चित्रण होता है। खंड काव्य के लिए महान उद्देश्य का होना अनिवार्य नहीं है। जैसा महाकाव्य में होता है कि महान उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन खंड काव्य में ऐसा जरूरी नहीं है कि
हान उद्देश्य ही हो। खंड काव्य का क्षेत्र सीमित होता है, तो जस्ट इसका महाकाव्य का खंड काव्य उल्टा होता है। जैसे इसमें खंड काव्य का क्षेत्र सीमित होता है तो उसका हो जाएगा विस्तृत होता है। खंड काव्य में किसी घटना या जीवन के एक अंग या अंग का इसमें वर्णन किया जाता है। अब खंड काव्य में यहाँ एक या दो ही सर्ग होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में क्या क्या यहाँ पे अंतर होता है। तो इधर हो जाएगा ये महाकाव्य हमारा और इधर खंड काव्य। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देख लेते हैं। ये कई परीक्षाओं में आया है और हर बार आता है, तो इसलिए आप इसको सभी लोग ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कभी आप वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उसका पढ़ करके आप अधिक से अधिक आनंद ले सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और जहाँ भी आपको जो भी पूछना हो तो उसको कमेंट करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए यहाँ अंतर देख लेते हैं कि महाकाव्य में कि इसमें जीवन का समग्र चित्रण या वर्णन होता है। किसी घटना का पूरा शुरू से लेकर अंत तक इसमें चित्रण या वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में इसमें जीवन के किसी एक अंश का ही वर्णन होता है। महाकाव्य में इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है। जैसे जो 11 रस हैं, इसमें से कम 6-7 रसों का इसमें वर्णन होता है। और खंड काव्य में इसमें मुख्यतः एक ही रस का इसमें वर्णन होता है। यहाँ पे एक ही रस होता है। और यहाँ महाकाव्य में इसमें अनेक छंदों का भी प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में एक ही छंद का इसमें प्रयोग होता है। महाकाव्य जैसे रामचरितमानस हो गए, उनके रचयिता तुलसीदास हो गए। इसी प्रकार से कामायनी है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से और भी बहुत महाकाव्य हैं। और जैसे यहाँ खंड काव्य हो जाएगा पंचवटी जो है, इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं।